कबीर नौबत आपनी दिन दस लेवे बजाया। यह पुर पटन गली बहुरी न देखो जाय। कबीर नौबत आपनी दिन दस लेवो बजाय। नौबत कहते हैं नगारा। ये शरीर एक नौबत है। ये बहुत थोड़े दिन के लिए हमको मिला है। दिन दस लेवो बजाय। जब तक शरीर में श्वास है तब तक सब कुछ ठीक ठाक है। श्वास खत्म होते ही यह पुर पट्टन यह गली बहुरी न देखो जाए। जहाँ हम रहते हैं, जो हमारा गांव है, वो गांव, वो वहाँ की गलियाँ, वो देश, ये लोग दोबारा कभी हम नहीं देखेंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए? मनुष्य जन्म का क्या कर्तव्य है? मनुष्य के बारे में सबसे आश्चर्यचकित बात क्या है? महाभारत में यक्ष से पांडवों का संवाद है। एक प्रसंग आता है जब पांचों पांडव वानप्रस्थ आश्रम में थे, तब जंगल में युधिष्ठिर को प्यास लगी। पानी लेने के लिए लोटा लेके सहदेव गया। एक साफ स्वच्छ पानी का झरना या तालाब नकुल ने देखा, और जैसे ही पानी लेने के लिए अपने पास लाया हुआ वो पात्र उस सरोवर में, उस तालाब में डुबोया, तो आवाज आई, ठहरो। इधर उधर सहदेव ने देखा, आवाज देने वाला कोई दिख नहीं रहा था। पूछा कि भाई तुम कौन हो, सामने क्यों नहीं आते? तो एक पेड़ में से आवाज आई, मैं यक्ष हूं, और बिना तुम मेरे प्रश्न के जवाब दिए इस तालाब का पानी नहीं ले जा सकते। जवाब ठीक दिया तो पानी ले जा सकते हो, जवाब गलत है या जवाब नहीं दे रहे हो तो मैं मूर्छित कर दूंगा, बेहोश कर दूंगा। जब प्रश्न पूछा गया, ऐसे तो कई प्रश्न थे, उसमें एक प्रश्न पूछा गया मनुष्य के बारे में, सबसे आश्चर्यचकित बात क्या है? सहदेव को जवाब नहीं आया, मूर्छित हो गया। बहुत देर पानी लेने गया हुआ अपना भाई नहीं आने पर नकुल को भेजा। नकुल भी उसी तालाब पे आया, अपने भाई को बेहोश हालत में देखा। वहां भी आकाशवाणी हुई, उसको भी वही प्रश्न पूछा, उसको भी जवाब नहीं आया, वो भी बेहोश हो गया। दोनों भाई पानी लेने गए, अब तक नहीं आए। भीम को भेजा, भीम का भी यही हाल हुआ। अर्जुन को भेजा, अर्जुन भी बेहोश हो गया। चारों के चारों भाई बेहोश हो गए, मृतप्राय हो गए।
अंत में युधिष्ठिर धर्मराज वहां गया और यक्ष ने पूछा वही प्रश्न, मनुष्य के बारे में सबसे आश्चर्यचकित बात क्या है? तो जवाब दिया युधिष्ठिर ने, जवाब ये दिया कि मनुष्य अनुभव से कुछ सीखता नहीं है। हम संसार में रहते हैं, संसार में हमें कई प्रकार का अनुभव आता है, मगर हम अनुभव से कुछ सीखते नहीं। जैसा कि संसार में हमारे किसी रिश्तेदार की, परिवार में किसी की या गांव में किसी की मृत्यु हो जाती है, दूसरे की मृत्यु होना अपने आप हमारे लिए बहुत बड़ी अनुभव की बात है। मगर हम दूसरे की मृत्यु से कुछ सीखते नहीं हैं, उल्टा उनको हिम्मत देते हैं, उनको समझाते हैं। मगर यही बात अपने पर लागू है। दूसरे की मृत्यु में हमारी मृत्यु छिपी है। दूसरा कोई मर जाए तो वहां हमको ये समझना चाहिए कि हमारे लिए वो बहुत बड़ा अनुभव है कि हम भी बचने वाले नहीं हैं। मृत्यु हमारे भी एक दिन अवश्य होने वाली है। तो ये मृत्यु के जैसा अनुभव संसार में दूसरा कोई नहीं है। मगर इतने बड़े अनुभव से गुजरने के बाद भी मनुष्य सीखता नहीं है, मनुष्य भक्ति करता नहीं है, मनुष्य परमात्मा का नाम लेना नहीं चाहता है। पूरी तरह से वो परमात्मा को भूल गया है। इसीलिए संतों ने कहा है, कबीर नौबत आपनी दिन दस लेव बजाए। अब इसको 10 दिन तक बजा लो, जब तक शरीर में श्वास है तब तक भजन सुमिरन कर लो। यह पुरपट्टन ये गली बहुर्य देखी जाए, दोबारा ये मौका हमको नहीं मिलेगा। इसी विषय पर सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, प्राणी क्यों हर बिसरियो रे, तू देख ली जान विचार। प्राणी क्यों हर बिसरियो रे, तू देख ली ज्ञान विचार। एक सुकरत पावियो रे, ओ मानवत अवतार। प्राणी क्यों हर बिसरियो रे, तू देखनी ज्ञान विचार। प्राणी क्यों हर बिसरियो रे, तू देखनी ज्ञान विचार। प्राणी, प्राणी यानी कौन? सभी मनुष्य प्राणी नहीं, सभी प्रकार के प्राणी ने केवल मनुष्य को कहा है, क्योंकि बाकी प्राणी समझने की क्षमता कम है। बुद्धि का विकास और प्राणी में नहीं हुआ है जितना मनुष्य में हुआ है। तो हम भी प्राणी है, तो हम भी 84 लाख योनि का एक जीव, एक शरीर, मगर हमारे अंदर बुद्धि है, हम समझ सकते हैं।
हम सारा का निर्णय कर सकते हैं, फिर भी हमने ये बात नहीं समझी कि हम परमात्मा को भूल गए। उसको याद करना चाहिए, उसका सुमिरन करना चाहिए। तो महाराज कहते हैं कि क्यों हे प्राणी, तुम परमात्मा को क्यों भूल गए? उसको याद तुम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि तुमने वचन दिया था जब तुम गर्भ में थे, और परमात्मा से कौल किया था कि बाहर निकालो, बाहर निकालने के बाद मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। बाहर निकलते ही तुम माया का संग करके उस राम जी को भूल गए हो। तुम्हारा प्रश्न कर रहे हैं सभी मनुष्य प्राणी को, प्राणी क्यों हर बिसरी हो? तुम देखनी ज्ञान विचार, ज्ञान से विचार करके देखो। न हम कुछ ज्ञान समझना चाहते हैं, न विचार करना चाहते हैं, न स्वयं के बारे में सोचते हैं। मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो पाता, श्रीवरण जिसा बिसरिया सोदा, ओ हीर मुसायो भाता। मैं मेरी में अबद गमाई, जन्म बदी तो बाता। मैं और मेरा, इसी में हमने ये कीमती श्वासा गवा दी, ये बहुमूल्य जन्म हमने इसी में खो दिया। हाथ कुछ आया नहीं, पछतावा करके यहाँ से जाना पड़ेगा। जन्म बदी तो बाता, मीराबाई कहती है घर में बाता, बाहर बाता, बाता पानी जाता। हम चुप रहते ही नहीं, घर में भी बातचीत, घर में भी वार्तालाप, बाहर भी वार्तालाप। घर में बाता, बाहर बाता, बाता पानी जाता। पानी भरने जाती है हमारी बहनें, माता बहनें, तो वहाँ भी बातचीत करती है, चुपचाप नहीं जाती। कौन सी बात है? कोई ज्ञान की बात थोड़ी करती है, कोई अपने भले की बात थोड़ी करती है। इधर उधर की बातें, दूसरे की बातें, निंदा, ये सब होता है। ये बाता तारी कभी न टूटे, जम मारेगा लाता। ये बातों बातों में ये जीवन यूं ही चला जाएगा। फिर जब ये जीवात्मा यमराज के पास यमलोक में जाएगी तो यमराज हमको छोड़ने वाला थोड़ी है। इसलिए ज्ञान से विचार करके समझो। महाराज कहते हैं प्राणिया रे समदसी मनोरा, प्राणिया रे समदसी मनोरा, देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन जुना का, हरि बिन जुना का, प्राणिया समदसी मनोरा।
तू समझ, क्या समझ कि परमात्मा के स्मरण के बिना ये सब झूठा है। झूठो कुटुंब से सुख झूठो, काया माया झूठी। ये कुटुंब परिवार झूठा है, ये विषयों का सुख झूठा है, ये काया झूठी है, ये माया झूठी है, ये जगत झूठा है। झूठे के फंदे में तू मत पड़। तू इसी शरीर से बंधन से मुक्त हो सकता है। बंधन से मुक्त होने के लिए तुझे केवल सुमिरन करना पड़ेगा, परमात्मा को याद करना पड़ेगा। सुमिरन स्मरण शब्द से आया है। स्मरण, स्मरण यानी याद। हम भूल चुके हैं प्राणी क्यों हर बिसरियो दे, बिसरना नाम भूलना, तो उसको याद करना यानी उसका नाम लेना। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से। यहाँ कोई खाली नहीं बैठा है, किसी को पास फुर्सत नहीं है। फिर भी जो विवेकवान है, जो ज्ञानी है, जो समझदार है, वो इसी व्यस्त जीवन में फुर्सत निकालेगा, समय निकालेगा। समय किसी के पास नहीं है, मगर समय निकालना पड़ता है। जो समय में से समय निकाल के परमात्मा का सुमिरन कर लेगा, वही यहाँ से जीत के जाएगा। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। राम जी से प्रेम करो, भगवान से प्रेम करो। संसार से प्रेम करोगे, अंत में कुछ साथ नहीं जाएगा, क्योंकि संसार झूठा है। संसार का सुख झूठा है। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चवेला काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। संसार में सुख जरूर है। सुख दुख क्या है? सुख दुख एक पैसे की दो बाजू है। जैसे एक पैसे में इधर एक लिखा रहता है, इधर दूसरा लिखा रहता है। दोनों तो एक ही पैसे में है, एक ही रुपया में है। एक रुपये की दो बाजू जैसे यही सुख और दुख है। सुख की चाहना करोगे तो दुख भुगतने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख, ये रोटेशन चल नहीं रहा, चलने वाला है और चल रहा है। तो ये झूठे सुख को अगर सुख कह रहे हो, इसमें अगर मन राजी है, तो आप बहुत भ्रम में हो, बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद। जगत चबेला काल का, ये जगत सब काल का आहार है, चबेला है। कुछ मुख में कुछ गोद, कुछ जीवों को तो ये काल खा चुका है और कुछ उसके गोद में बैठे हैं। इसलिए संत हमें सावधान करते हैं, चेता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि देख विचार समझ कर, दिल में विचार करके देख, समझ करके देख, अपने भीतर में दिल में विचार करके देख कि तुम जो ये कर रहे हो इसका परिणाम क्या होगा, ये आगे के लिए काम आएगा या नहीं आएगा। सब कमाया हुआ यही छोड़ के जाना पड़ेगा।
एक छदाम, एक दमड़ी, एक पैसा भी साथ में नहीं जाएगा। देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। परमात्मा के बिना सारा काम हमारा झूठा है। जो करने के लिए आए हैं वो तो करते नहीं, और जिससे कर्म बनता है वो करके हम यहाँ से चले जाते हैं। एक कुम्हार था, सुबह उठ के रोज जंगल में जाके अपने गधे पे मट्टी लाता था और मट्टी के बर्तन बना के बेचता था। यही उसका रोजी रोटी का साधन था। मट्टी के लिए उसको बहुत जल्दी उठ के जाना पड़ता था, दिन निकलने के पहले। ऐसे रोज जाता था। एक दिन रास्ते में उसे कोई चमकीला पत्थर मिला। दिन पूरी तरह से निकला नहीं था, मगर फिर भी उसकी चमक ये बता रही थी कि कोई न कोई ये चीज कीमती है। मगर वो कुम्हार क्या जाने वो चीज क्या है। वो तो एक अनमोल हीरा था, वो एक अनमोल हीरा था। मगर कुम्हार को उसकी परख न रहने से उसने अपने गधे के गले में बांध दिया। अब गधे के गले में वो हीरा बंधा हुआ था। लोग देखते, मगर लोगों को भी परीक्षा नहीं थी। हीरा परके जोहरी, शब्द को परके साध। जो कोई परके साध को ताका मता अगा। हीरे की परीक्षा तो जोहरी करेगा, शब्द की परीक्षा साधु ही करेगा, और साधु की परीक्षा भक्त ही करेंगे। एक जोहरी एक नजर में ये हीरा पड़ गया। इतना कीमती हीरा गधे के गले में, इसका मतलब कुम्हार को इसकी परीक्षा नहीं है। उसने कुम्हार से कहा, ये तुमने ये गले में क्या बांधा है गधे के, ये मुझे दे दो। कुम्हार ने कहा, ले लो, मुझे क्या है, मुझे तो रास्ते में मिला है। अंदर से बहुत खुश हो गया जोहरी। इसका मतलब इसको कुछ पता ही नहीं है ये चीज क्या है। तो जोहरी ने कहा, कितने पैसे में बेचोगे? कुम्हार ने कहा, मुझे क्या मालूम इसका सही कीमत क्या है, तुम्हें बताओ। उसने कहा, मैं इसके 5 रुपए दूंगा। लाखों रुपए का, कई लाख रुपए का हीरा जोहरी ने 5 रुपए में मांगा, जबकि वो जानता था ये हीरा कई लाख रुपए का है। मगर लालचवश उसने 5 रुपए में मांगा। कुम्हार ने सोचा थोड़ा और इसके पैसे आ जाए तो बेच देंगे। तो उसने कहा, नहीं, 5 रुपए में तो नहीं दूंगा। अब जोहरी चला गया, कुम्हार चला गया। जोहरी को लगा कि इसको तो इसकी कीमत ही मालूम नहीं है। आज 5 में नहीं देता, कल 10 में मांग लेंगे, मिलेगा तो मुझे, और तो कोई गांव में किसी को इसकी परख नहीं है। इधर कुम्हार विचार करते करते गया, अगर कोई इससे ज्यादा रुपए में मांगा तो दे दूंगा, नहीं तो कल इसे ही 5 रुपए में दे दूंगा। ऐसे दोनों अपना अपना विचार करके निकल गए। अब आगे एक दूसरा व्यक्ति मिला, संयोग से वो भी जोहरी था। उसने कुम्हार को कहा कि ये जो तुम गधे के गले में बांध के लाए हो, इसको बेचोगे? तो हाँ।
मुझे क्या है, कुछ तो बेचूंगा। तो बताओ, कुम्हार ने कहा मैं इसे 10 रुपए में बेचता हूँ। जोहरी खुश हो गया। कई लाख रुपए का हीरा 10 रुपए मिल रहा है, जेब से 10 रुपए निकाल के उसको दे दिया। जोहरी भी खुश, कुम्हार भी खुश, क्योंकि कुम्हार 5 रुपए में उसको मांगा था पहले वाले जोहरी ने, ये तो दुगना दाम दे रहा है। दोनों अपने अपने ओर से खुश हो गए। अब सुबह ये पहले वाला जोहरी राह देख रहा था। जैसे ही कुम्हार गदा लेके नजदीक आया, उसके गले में वो हीरा नहीं था। पूछा उसने, ये गधे के गले में जो पत्थर बांध के रखा था वो कहाँ है, मैं लेना चाहता हूँ। उसने कहा वो तो मैं उसी दिन बेच दिया। तुम्हारे आगे मुझे एक और व्यक्ति मिला, उसने भी मुझे इस पत्थर को मांगा। मैंने उसे कहा कि मुझे 10 रुपए दो, उसने 10 रुपए दे दिया, मैंने बेच दिया। जोहरी कहने लगा, अरे मूर्ख, कई लाख रुपए का हीरा तुमने 10 रुपए में बेच के कितना घाटा तुम्हें हुआ है, इसको जानते हो? कुम्हार कहने लगा, घाटा मेरा नहीं है, घाटा तुम्हारा है। मैं तो नादान था, मुझे तो कोई इसकी कीमत नहीं थी। मुझे क्या पता वो हीरा है, और हीरा लाखों की उसकी कीमत है। मैं तो जानता नहीं था, मगर तुम तो जानते थे। तुमने सब कुछ जानकर भी हीरे को 5 रुपए में मंगा, घाटा तुम्हारा हुआ। मेरे लिए तो तब भी पत्थर था, अब भी पत्थर है। अब वो कुम्हार ऐसा कह के चला गया। जोहरी पछताने लगा, क्योंकि एकाएक इतना कीमती अनमोल हीरा उसके हाथ से निकल गया था। इसी प्रकार जो समझदार मनुष्य है उनको पछताना पड़ेगा। मूढ़ मूर्ख को जीवरे, सुने न समझे आय। जन सुखिया जुग सुख में, जन्म गवावे जाय। जो अज्ञानी जीव है, जो मूढ़ जीव है, जिसको ज्ञान ध्यान का पता ही नहीं है, वो तो जगत के सुख में, संसार के सुख में अपना जीवन बिता देते हैं, कुम्हार के जैसे। उनको क्या पता मनुष्य शरीर का क्या महत्व है। मगर हमारे जैसे सत्संगी जो सत्संग सुनते हैं, जो समझदार है, जिसको ज्ञान की समझ है, वो भी अगर भजन सुमिरन नहीं करते हैं तो उसका हाल भी उस जोहरी के जैसे होगा। प्राणी क्यों हर बिसरे हो रे, ये मनुष्य तो परमात्मा को क्यों भूल गया। तू देखनी ज्ञान विचार, ज्ञान से विचार करके देखो, तू कितना बड़ा घाटा तुझे होने जा रहा है। आगे कितना दुख तुम भुगतोगे, इसका कोई वार पार नहीं है। ज्ञान से हमको यही समझना है कि ये शरीर से निकलने के बाद हमारा क्या होगा। अपुलिया हिता असे जो जागता, धन्य तयाचिया माता पिता। हम कौन है? हम तो ये शरीर नहीं है। शरीर अगर हम रहते हैं तो कोई शरीर को जलाता थोड़ी है। शरीर से प्राण निकलते ही तुरंत जलाने की अंतिम विधि की तैयारी होती है। इसका मतलब हम शरीर नहीं है। तो जब हम शरीर नहीं है, तो जब शरीर से निकलने के बाद हमको आगे कहाँ हम जाएंगे, आगे हमें क्या